अंडेश्वर शिव मंदिर भोले बाबा। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो शुरुआत होती है आज सुबह से, जब मैं घोड़े बेचकर सो रहा था और अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई देती है। देखो, कुछ देर तो मेरी आत्मा को दोबारा मेरे शरीर में प्रवेश करने में टाइम लग गया, और जब मैंने इस आवाज का पीछा किया तो सामने मेरी ईजा खड़ी थी। पिछली बार शिवालय गया था, इस बार अभी भी सब आज भी जाते हैं शिवालय दूर आने के लिए। बस फिर क्या, मौसम का जायजा लेकर मैं, मम्मी और ताई जी हम तीनों चल पड़ते हैं शिवालय की तरफ, जहां हमें रास्ते में मिलते हैं गिरीश दा। अब रुपए है गी के पे आपकी कौन हूँ अब काम करने बेना को आगे क्यों बढ़िया कौन है। अभी जब गिरीश दा को मम्मी ने पूछा ना कि गिरीश दा यार रुपए तो खत्म हो गई, अब क्या करना है, तो गिरीश दा का जवाब होता है अब शराब पीने। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, गिरीश दा को बोला कि दोबारा बोलो, भाई वो शर्मा गई। लेकिन जो डायलॉग मारा ना उन्होंने उस टाइम पे, भाई एक नंबर आ। देखा, कुत्ता भी नदी पार करके चला गया भाई हमारे साथ। हरे हरे शंभू 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 महादेवा शंभू 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 महादेवा शंभू। देखो, मंदिर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर डिबेट शुरू हो जाती है और दो सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल था कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाई जाती है या नहीं, और दूसरा सवाल था कि क्या शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। देखो यार, सवाल बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा भाई मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरे को बताओ कि शिव जी के उसमें तुलसी चढ़ती है या नहीं शिवलिंग पर। गणेश पर नहीं चढ़ता है बोलते हैं ज्योतिष लोग कोई। गणेश्वर, हाँ, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ता है नहीं चढ़ता, इसका क्या अब पता नहीं, वो तो मुझे भी अच्छे से पता नहीं। तो दगड़ियों, बात ऐसी है कि यार बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और बहुत सारा गूगल में सर्च करने के बाद, थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से पूछने के बाद मुझे जो पता चला मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले शिवजी पर, मतलब शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाई जाती है या नहीं करके, तो मैंने पता किया तो एक कथा मिली इसके पीछे मेरे को एक, ठीक है। स्कंद पुराण में एक कहानी है कि जलंधर करके एक राक्षस हुआ करता था और उसकी पत्नी वृंदा हुआ करती थी, और देवता लोग ना उस जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वृंदा मतलब भक्ति वाली थी, तो वो भक्ति करती थी और इस वजह से जलंधर हमेशा बच जाता था, और उसकी वजह से शिवजी और पार्वती को मतलब बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो फिर होता है कि विष्णु भगवान ना उस वृंदा का, उसकी पतिव्रता को भंग करने के लिए विष्णु भगवान जलंधर का रूप ले लेते हैं और उसकी पतिव्रता भंग कर देते हैं। जिसके बाद जब वृंदा को ये बात पता चलती है तो वो अपनी मतलब अपनी देह त्याग कर देती है, अपने आप को भस्म कर देती है अग्निकुंड में, और जहाँ पे वो भस्म होती है तो वहां पर तुलसी का पौधा लग जाता है। और जब वृंदा मर जाती है तो शिवजी उसके पति जलंधर का वध कर देते हैं। उसकी वजह से वो तुलसी का पौधा या तुलसी के पत्ते कभी भी शिव शंकर पर यानी कि भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये बताया गया है स्कंद पुराण में, ठीक है। और यहीं पर एक छोटी सी मतलब इस कहानी से एक और कहानी जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं कि जब वृंदा को ये पता चलता है ना कि विष्णु भगवान ने उसके साथ छल किया है, तो वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि वो पत्थर बन जाएंगे। इस वजह से विष्णु भगवान शालिग्राम जो पत्थर होते हैं, जो गंडकी नदी के किनारे पाए जाते हैं शालिग्राम के पत्थर, उस टाइप के पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके पीछे की कहानी है। और बाद में फिर आपको पता ही होगा कि तुलसी और शालिग्राम की बाद में शादी होती है। इससे ये भी मतलब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म होता है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वृंदा बन चुकी होती तुलसी और विष्णु भगवान बन चुके होते शालिग्राम। ये तो थी पहली चीज। और दूसरा एक चीज और था कि उसमें कहा था कि मतलब वहां पे डिबेट हो रही थी ना, तो वहां पे था कि शिवजी पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है यानी। तो इसके बारे में मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं पता है, बट इतना मुझे पता है कि आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में होता है, औषधि के रूप में होता है। और जब शिवजी ने वो विष पी लिया था तो उसके बाद उनके मतलब पूरा शरीर तप रहा था, गर्म हो रखा था, और इस वजह से उनपे जल, बेलपत्र, दूध, ये सब चीज चढ़ाया जाता है। साथ में भांग और धतूरा भी चढ़ाया जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिए कि मतलब आप चढ़ाते हो या नहीं। भाई मेरे जैसा आदमी है, शिवलिंग जाता है और वो कुछ नहीं करता, वो एक लोटा जल, भाई देखो शहरों में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी होती है, तो बड़ी मुश्किल से नंबर आता है, तो वहां तो एक लोटा जल, आपको तांबे का लोटा लिया, उसमें चंदन घिसा, वो हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, ठीक है। बट यहाँ क्योंकि गांव में है, ज्यादा भीड़ नहीं होती, ठीक ठाक भीड़ होती है, तो आप मतलब 10 बार, 15 बार, 25 बार, लोग तो 108 बार भी चढ़ाते हैं, तो वो अपनी अपनी आस्था है। बाकी भांग धतूरा चढ़ाया जाता है नहीं चढ़ाया जाता इसका मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट अगर आप चढ़ाते हो तो आप बता दो, नहीं चढ़ाते हो तो आप अपना ओपिनियन बता देना कमेंट में, ठीक है।
शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। पूजा पाठ खत्म करने के बाद मैं मंदिर परिसर में घूम ही रहा होता हूँ कि अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई देती है। अंदर भजन कीर्तन चल रहे होते हैं, जहाँ पर सारे लोग साथ में मिलकर भगवान के भजन गा रहे होते हैं। बस फिर क्या, मैं भी शामिल हो गया। शिव मंदिरा भोले बाबा देण है जाया। अंडेश्वर शिव मंदिरा भोले बाबा देण है जाया। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांग रगाया माहेश्वराया। भाई सच बताऊं, मैंने ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन यार मंदिर में आया ना और जो वाइब आती है भाई, मतलब लिटरली मेरे को आज तक ऐसा फील नहीं हुआ जैसा आज पहली बार फील हुआ मंदिर में आके। ऊपर से जो भजन गाए हैं महिलाओं ने, पुरुषों ने, फिर बाबा जी भी मगन हो गए थे, तो इतना अच्छा लगा ना अभी अंदर जाके। मतलब यार एकदम पॉजिटिव एनर्जी नहीं कहते, वो आ गई अंदर, समझ लो, सकारात्मक ऊर्जा आ गई मेरे अंदर अभी। धड़ चन पटा है यार, ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता है ना, तो थकान होगी दोनों माँ बेटे को। मम्मी एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि शिवजी में जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवजी जब समुद्र मंथन के द्वारा विष निकला था ना, देवताओं और उसमें बांटने के लिए, राक्षसों में बांटने के लिए झगड़ा कर रहे थे। विष का नहीं, अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन हो रहा था और विष निकला था। तो फिर विष जो है वो शिवजी ने पी लिया था संसार को बचाने के लिए। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उनके गले में, मतलब वो विष गले में अटका देते हैं पहले विष, तो नीला पड़ जाता है, उससे उनका गला तो नीला हो जाता है, तो नीलकंठ कहलाते हैं, और शरीर में जलन होती है। तो फिर उनकी वो जलन को मतलब ठंडक पहुंचाने के लिए, उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए फिर देवता लोग जल, बेलपत्र और दूध ये चढ़ाते हैं। ठीक है, तब से शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाया जाता है। चला खाने के ना खाने दो, देखो ना तगड़ो का पौड़ा यार। सेल्फी कर, यस कर। देखो यार, नन पट रहे बकर ना पट सन्नान भाई। मेरे तो बस कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, बकरी के बच्चे ऐसी पसंद आ रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। ये क्या हुई? हाँ, ये ब्लॉग में आला था हमने फर्स्ट बार देखो मैं नंटे शॉर्ट तो ना ब्लॉग देख गई मैं कहीं उन लगी और आ मैं जा भी रही हूँ ये सुन आई बढ़िया हूँ समन दमन हूँ सब कीर्तन मदन सब लाग गए। धन्यवाद। मजा है नहीं कीर्तन में? जाना मजा बढ़िया मजा कद्दू वाले रही ने बढ़िया रही। तो देखो भाई, जो उन्होंने पहाड़ी में कहा ना, उसका हिंदी मतलब मैं बता रहा हूँ। तो वो कह रही थी कि जो पिछला व्लॉग मैंने डाला था ना पिछले सोमवार को, शिवालय का हरेला था जिस दिन, तो वो कह रही है कि उन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा और उसके बाद वो आज पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार इधर शिवालय आई हैं और वो स्पेशली मेरा वो व्लॉग देख के आई हैं। तो भाई मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे नहीं पता क्या बोलना आगे। ये देखो देखो घर पूजो में कद्दी पाठा दिखी ज्ञान बकरी के, इनको भाई 10-12 दिन हुए। ये तो घास भी नहीं खाते, खाली दूध पीते। टिक 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 टिक। चेस मम्मी।
देखो यार, पहली बात तो ये कि मेरा ये व्लॉग बनाने का भाई बिल्कुल मन नहीं था। मतलब मन नहीं था, नहीं कि मतलब कोई आइडिया नहीं था कि मेरे से ये व्लॉग बन जाएगा। क्योंकि मम्मी ने सुबह मेरे को बोला कि शिवालय चलना है, वो दोरियाना है करके। दोरियाना मतलब एक ही बार नहीं जाते तो दोबारा चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है चल लेते हैं। मतलब मंदिर में जाना अच्छा ही होता है वैसे भी, बट मंदिर में फिर थोड़ा ऐसा कुछ इतनी सारी चीजें हुई ना कि मेरा अपने आप ही ये व्लॉग बन गया। एक्चुअल बात है, हाँ, माहौल ऐसा मिला मुझे मंदिर में कि भाई मेरा ये व्लॉग अपने आप ही बन गया है। तो मैंने कहा चल लेते हैं। और मुझे पता है कि अगर तुम ये व्लॉग अभी तक देख रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, नई चीजें सुनने को मिली होंगी, या शायद आप लोग पहले से जानते होंगे। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने इस व्लॉग को आधे में ही छोड़ दिया होगा, बहुत पहले ही भग चुके होंगे। तो अगर आप अभी तक यहाँ पर तक देख रहे हो, इस व्लॉग को इस टाइम तक देख रहे हो, तो भाई कमेंट में एक ओम नमः शिवाय, हरा दिल, लाल दिल कुछ भी कर देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि यार मेरे व्लॉग कौन देखते हैं लास्ट तक। बाकी दगड़ियों, ये था आज का एक छोटा सा और बहुत ही कैजुअल व्लॉग, जो कि ऐसे ही बन गया। और अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट आपकी तरफ से। बाकी मिलते फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।